गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर चैप्टर 6 का थर्मोडायनेमिक का लेक्चर 8 हम शुरुआत कर रहे हैं। अभी तक हमने स्टेट वेरिएबल, स्टेट फंक्शन के बारे में पढ़ा है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, दीज बोथ आर द स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन। ये सब क्या है? स्टेट फंक्शन है जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं, पथ के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? Q प्लस डब्ल्यू। इस इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है Q प्लस डब्ल्यू। तो Q प्लस डब्ल्यू दोनों का सम क्या कहलाएगा? स्टेट फंक्शन कहलाएगा, इंटरनल एनर्जी कहलाएगा, जो इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड होते हैं। दूसरा हमारा आता है पथ फंक्शन। व्हाट यू नो अबाउट पथ फंक्शन? पथ फंक्शन कौन होता है? वर्क हुआ करता है पथ फंक्शन। पथ फंक्शन वर्क अकेला है तो वो पथ फंक्शन है, और हीट अकेली है तो वो पथ फंक्शन है। दोनों का सम हो गया तो स्टेट फंक्शन बन जाएगा। तो स्टेट फंक्शन ओनली ऑन डिपेंडेंट अपॉन द स्टेट, इनिशियल और फाइनल। तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? स्टेट फंक्शन में जीरो होता है। कोई भी वस्तु, मान लो कि मैं यहाँ से रवाना हुआ ए से और फिर बी तक पहुँचा, तो एक रास्ता मेरा ये हुआ, दूसरा रास्ता मैं इस तरह से पहुँचा ए से बी तक, तो ये सेकंड रास्ता हुआ, तीसरा रास्ता में ऐसे 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 घूमता घूमता पहुँचा, तो ये मेरा थर्ड पथ हुआ। तो इस पथ से डिपेंड नहीं है ए और बी पर, इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट के ऊपर जो प्रॉपर्टी डिपेंड करती है उसको हम कहा करते हैं स्टेट फंक्शन। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी होती है जो स्टेट के अलावा पथ के ऊपर भी डिपेंड होती है, जैसे वर्क डिपेंड अपॉन पथ, एनर्जी फॉर्म ऑफ हीट, हीट इज द एनर्जी, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? पथ के ऊपर। तो ये पथ फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है। अब हम आज के टॉपिक में सीखने वाले बच्चों एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बीच में रिलेशन। थर्मोडायनेमिक में जो वर्क होता है वो दो प्रकार का वर्क होता है, एक मैकेनिकल वर्क और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला हम थर्मोडायनेमिक में जान लेते हैं। वर्क का एक फॉर्मूला वर्क एक्सपेंशन, कोई भी सिस्टम के द्वारा वर्क हो रहा है तो W इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा V, ये होता है वर्क का फॉर्मूला। देखना बच्चों, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये माइनस क्यों लगा? माइनस इसलिए लगा क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, इसलिए P एक्सटर्नल प्रेशर के अपोज में वर्क हो रहा है, सिस्टम एक्सपांड हो रही है, तो एक्सटर्नल प्रेशर के अपोज में सिस्टम द्वारा काम हो रहा है, तो P नेगेटिव। इसको अगर ऐसा भी कह सकते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में, W इज इक्वल टू V2 अपॉन V1 और P dV। अब इस P को बाहर लेते हैं माइनस, तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P और dV का इंटीग्रेशन होगा V2 माइनस V1 और dV बाई V। अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे आप तो यह आपका आ जाएगा, लिमिट आ जाएगी माइनस P ऑफ V2 माइनस V1, दैट इज कॉल्ड dV का इंटीग्रेशन, ये आ जाएगा V2 माइनस V1। तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P डेल्टा V। दिस इज फॉर इरिवर्सिबल के लिए, P एक्सटर्नल के लिए ये वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा। अब रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क का फॉर्मूला फिर से देख लेते हैं बच्चों। रिवर्सिबल के लिए दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क फॉर इरिवर्सिबल, P एक्सटर्नल माइनस का डेल्टा V डिफरेंस इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। कोई भी सिस्टम जब काम कर रहा है, सिस्टम द्वारा काम हो रहा है, तो नेगेटिव साइन, वर्क डन बाय द सिस्टम, सो W इज नेगेटिव। नेक्स्ट रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए अगर हम बात करें, W का फॉर्मूला फॉर्मूला ऑफ वर्क फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। कोई रिवर्सिबल प्रोसेस हो रहा है तो उसके लिए हम फॉर्मूले की बात करते हैं, फॉर्मूला फॉर वर्क फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस। ये वर्क के फॉर्मूले की बात कर रहे हैं, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। देखना एक नज़र में बेटा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो कि क्या होता है आपको बढ़ाया हुआ है। इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल के बारे में मैंने, ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं होता, सिस्टम बहुत इनफाइनाइट टाइम में हो जाता है, तो उसको कहते हैं रिवर्सिबल। चलिए, तो यहाँ पर फॉर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं, W इज इक्वल टू, वर्क का फॉर्मूला होता है माइनस ऑफ P डेल्टा V, ये जो फॉर्मूला है इसमें
अगर हम पी वी इज इक्वल टू एन आर टी लगा लेते हैं तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एन आर टी बाई वी। ये तो आप जानते हो आइडियल गैस इक्वेशन होती है बच्चों। तो W इज इक्वल टू इस फॉर्म में हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं माइनस ऑफ पी डी वी और लिमिट लगा देते हैं इसकी V2 से V1 की लिमिट, और P की कीमत है एन आर टी बाई वी, वो वैल्यू मैं यहाँ ला के रखता हूँ एन आर टी बाई वी डॉट डी वी, और इंटीग्रेशन ऑफ V2 V1 इज इक्वल टू W, ये W का फॉर्मूला है, और माइनस। अब है ना ये मैं एन आर टी को बाहर ले लेता हूँ, W इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन आर टी V2 V1 लिमिट और dV अपॉन V। बच्चों ध्यान देना आगे का, इस तरफ कर रहा हूँ मैं इसका रिवर्सिबल आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क के लिए, तो W रिवर्सिबल लिखते रहना यहाँ पर आप, रिवर्सिबल रिवर्सिबल और रिवर्सिबल। नाउ dV बाई V का इंटीग्रेशन हो जाएगा V2 माइनस V1, ये इसको ऐसे ही रखो, W इज इक्वल टू माइनस एन आर टी और इसकी रेंज रख दो ln, ये इंटीग्रेशन को हटाऊंगा, dV बाई V का इंटीग्रेशन होगा ln V2 अपॉन V1, ये आपका फॉर्मूला आ गया ln की फॉर्म में। अगर मैं ln को log में कन्वर्ट कर लूँ तो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग ऑफ V2 अपॉन V1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, वर्क का फॉर्मूला। वर्क का फॉर्मूला किसके लिए बच्चों, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए फॉर्मूला है वर्क का। W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग V2 अपॉन V1, वेयर N इज द मोल ऑफ गैस, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप जानते हो 8.314 जूल में होती है, किलो में बदलना है तो डिवाइड बाई 10,000 मतलब 1000 करना है, 10⁻⁻3 जूल को अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 8.314 इंटू 10⁻⁻3 किलो जूल हो जाएगा। और T टेम्परेचर थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर आपको रखना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स केल्विन में 298। इज इट क्लियर? तो ये वर्क का रिवर्सिबल वर्क का फॉर्मूला आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस V2 अपॉन V1। 10 बेस में V2 अपॉन V1 होगा, V2 इज द फाइनल प्रेशर, V1 इज द इनिशियल प्रेशर। अगर इसको हम बॉयल्स के लॉ के हिसाब से देखने जाए तो V2 बराबर होता है V2 अपॉन V1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2। इसी फॉर्मूले को अगर प्रेशर के रेफरेंस में आप लिखोगे तो W इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2.303 एन आर टी लॉग 10 बेस P1 अपॉन P2, क्योंकि आप जानते हो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, तो क्या होगा P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू होगा V2 अपॉन V1 अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यू नो वेरी वेल। तो ये थे वर्क के फॉर्मूले फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। आखिरकार हमको जो टॉपिक करना था वो था एंथैल्पी और फर्स्ट लॉ के बीच में रिलेशन, वो अब हम उस टॉपिक पे पहुंच जाते हैं बच्चों। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक तो आप जानते हो, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W, वो भी जानते हो। वर्क के फॉर्मूले आप जान गए, तो अब हम जाएंगे एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। ये आप देख लो एक बार, आपको समझ में आ जाएगा। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है इरिवर्सिबल के लिए, माइनस P डेल्टा V, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वर्क। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, तो मैं बता रहा हूँ। W इरिवर्सिबल इज इक्वल टू V2 और V1 के बीच में इसको इंटीग्रेटेड किया है। मैथ्स में आप सीखोगे इंटीग्रेशन, मैथ्स फिजिक्स का टॉपिक है, इसका इंटीग्रेशन होता है P dV। समझना बच्चों ध्यान से, इसमें P को मैं बाहर रखता हूँ, माइनस P और V2 माइनस V1 के dV में इंटीग्रेशन करता हूँ, तो इसका इंटीग्रेशन की रेंज हो जाती है फाइनल रेंज अपॉन इनिशियल रेंज V2 माइनस V1, तो ये आ जाता है P एक्सटर्नल डेल्टा V। क्योंकि है ना माइनस साइन, इसलिए ये इंडिकेट करता है नेगेटिव साइन की वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, मतलब वर्क का क्या हो रहा है, एक्सपांड हो रहा है। मतलब सिस्टम जो प्रेशर लगा रही है, सिस्टम इस गैस का प्रेशर होता है वो पिस्टन को ऊपर उठा रहा है, एक्सटर्नल प्रेशर के अपोजिट में रख रहा है। सो दिस इज माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। आपका यहाँ तक कॉन्सेप्ट इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसी को मैं रिवर्सिबल प्रोसेस के रेफरेंस में मैंने लगाया है, यही फार्मूला वर्क का। और वर्क के कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं बच्चों, ध्यान देना। एक सिस्टम है, फिर एक बार देख लेते हैं सिस्टम के लिए हम कुछ कंडीशनें लेके वर्क का और फार्मूला लेते हैं। तो आपके पास फॉर्मूले आ गए वर्क के, W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V, और दूसरा आया W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग V2 अपॉन V1। ये दो फॉर्मूले आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, अदरवाइज ये
मैथ्स करके आप इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भी सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात पे मैं जाता हूँ। अब वर्क का एक फॉर्मूला, सपोज करो कि एक सिस्टम है जिसका इनिशियल प्रेशर P पे वॉल्यूम उसका V1 है और उसके मोल N1 है और RT। ये आइडियल गैस इक्वेशन होती है जो लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हो। A gas containing pressure P and then volume V1 and mole of gas is N1 RT। अगर मैं प्रेशर को वहीं रखूं और वॉल्यूम को चेंज करके मैं V2 कर देता हूं तो मोल भी चेंज हो गए, N2 RT हो जाएगा। तो अगर इस दोनों की कंडीशन को फाइनल माइनस इनिशियल की कंडीशन लगाए तो P V2 माइनस P V1 इज इक्वल टू N2 RT माइनस N1 RT। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पर P मैं कॉमन कर देता हूँ तो क्या आ जाएगा, P कॉमन रखा तो V2 माइनस V1 इज इक्वल टू N2 माइनस N1 RT। तो आप जानते हैं बच्चों यहाँ पर आ जाएगा P डेल्टा V इज इक्वल टू N2 माइनस N1 चेंज इन मोल डेल्टा Ng RT। क्योंकि हम जो सिस्टम पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक वो पूरे गैस के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए P डेल्टा V हुआ करता है डेल्टा Ng के बराबर। ये एक और फॉर्मूला आप दिमाग में रख सकते हैं बच्चों, P डेल्टा V बराबर हुआ करता है डेल्टा Ng के बराबर। अब हम आते हैं, हमारा क्वेश्चन होगा रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। टॉपिक क्या है, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हमारा टॉपिक है। इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। रिलेशन बिटवीन डेल्टा H, एंथैल्पी को हम डेल्टा H से डिनोट करते हैं और फर्स्ट लॉ बताता है इंटरनल एनर्जी के बारे में जिसको हम डेल्टा U से डिनोट करते हैं। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन सीखने वाले हैं। तो एक फॉर्मूला लेते हैं कि एंथैल्पी की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट इज एंथैल्पी। H इज नॉन एज एंथैल्पी, वो हुआ करती है U प्लस PV। एंथैल्पी की डेफिनेशन फिर से सुनना, इंटरनल एनर्जी U, प्रेशर प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर P एंड वॉल्यूम V का प्रोडक्ट क्या कहलाती है, एंथैल्पी कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों, फिर से एंथैल्पी की डेफिनेशन समझना, इंटरनल एनर्जी एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नॉन एज एंथैल्पी। तो अगर मैं इसको चेंज में लिखूं तो S2 माइनस S1 तो ये आ जाएगा डेल्टा H, और इंटरनल एनर्जी में चेंज के फॉर्म में लिखता हूं मैं तो ये आ जाएगा डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। इज इट क्लियर, आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब डेल्टा क्या है, चेंज। अब इसका इंटीग्रेशन करूँ P को बाहर लेके डेल्टा V के रेफरेंस में और एक बार V को बाहर लेके तो क्या होगा, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्लस एक बार P को बाहर रख देता हूँ, P और फिर डेल्टा V के साथ, प्लस दूसरी बार मैं V को बाहर रख देता हूँ और डेल्टा P के साथ, डेल्टा ऑफ P। मतलब इस डेल्टा को P को बाहर रखा एक बार V को बाहर रखा तो क्या आया, P डेल्टा V और फिर V को बाहर रखा तो V डेल्टा P। अब प्रेशर जीरो है। इस थर्मोडायनेमिक में ज़्यादातर चीज़ें होती है, जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, 99% रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। सो डेल्टा P इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा P जीरो, तो यहाँ जीरो रखूंगा तो ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। ध्यान देना, P इंटू डेल्टा P जीरो, तो जीरो इंटू V, ये पूरा टर्म्स जीरो हो जाएगा। तो आपका फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू P डेल्टा V। बच्चों ध्यान दो, ये फॉर्मूला आया। अब आप जानते हो P डेल्टा V किसके बराबर हुआ करता है, P डेल्टा V बराबर हुआ करता है डेल्टा NGRT के बराबर। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस del of NGRT। This is the relation of first law of thermodynamic and change in enthalpy. This is internal energy change and this one is the change in enthalpy। तो enthalpy और first law of thermodynamic, या फिर मैं ऐसा कहूँ कि enthalpy और internal energy में क्या रिलेशन है, तो आपको ये इक्वेशन फाइनली याद रखनी है। क्या है, डेल्टा H change in enthalpy is equal to internal energy change plus del NGRT। It is known as
रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक एंड चेंज इन एंथैल्पी, या दिस इज द रिलेशन ऑफ एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी। कहाँ से आया बच्चों ये, फिर से देख लो। एंथैल्पी की डेफिनेशन, सबसे पहले एंथैल्पी की डेफिनेशन हम जानते हैं। एंथैल्पी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी U एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज नोन एज एंथैल्पी। अब इसमें चेंज के फॉर्म में लिखूं तो चेंज का साइन होता है डेल्टा। डेल्टा ऑफ H इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ U प्लस डेल्टा PV। अब यहाँ पर बच्चों को थोड़ी सी दिक्कत आती है कि सर ये कैसे हुआ, तो एक बार मैं इस P को बाहर रखता हूँ और डेल्टा V रखता हूँ। P बाहर रखा, डेल्टा V, डेल्टा का V के साथ मल्टीप्लाई किया। दूसरी बार मैं V को बाहर रखता हूँ और डेल्टा को P के साथ मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब इस तरह से है। तो आपको ये बात यहाँ पर अब क्लियर हो गई होगी, P डेल्टा V और V डेल्टा P। अब सिस्टम में ज़्यादातर रिएक्शन एनवायरनमेंट के अंदर, थर्मोडायनेमिक के अंदर होती है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, मतलब प्रेशर 0 है। तो डेल्टा P इजिकल टू 0, 0 इंटू V, ये पूरा टर्म्स 0 हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई डेल्टा H डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये इक्वेशन आ गई। अब डेल्टा V की वैल्यू हमने यहाँ से रख ली, इसको नाम दे दो समीकरण 1 और इसको नाम दे दो आप समीकरण 2। यहाँ पर क्या करो, इक्वेशन 2 के अंदर इक्वेशन 1 से P डेल्टा V की वैल्यू ला के रख लो। तो डेल्टा H का डेल्टा H, डेल्टा U का डेल्टा U और P डेल्टा V जो ये बराबर है किसके, डेल्टा NGRT के बराबर। तो ये P डेल्टा V की जगह ये मैंने डेल्टा NGRT ला के रख दिया। तो आपको मिल गई क्या, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी की समीकरण। वेरी 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 इंपॉर्टेंट समीकरण, हमारे लिए बहुत काम आएगी। मेन ये समीकरण है, फिर से देख लो। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NGRT। आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ऐसी एक्सपेक्टेशन मैं आपसे रखता हूँ। अब जो क्वेश्चंस हमारे बनेंगे वो इसी के हिसाब से बनेंगे। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल NGRT। अब खैर ये तो NCERT में आपको पूरी थियोरेटिकल बातें कुछ लिखनी होती है, लेकिन मेन हमारा काम होगा वो इस इक्वेशन से न्यूमेरिकल बनेंगे, क्वेश्चंस बनेंगे एंट्रेंस में, वो ध्यान देना है आपको। क्या फॉर्मूला है, डेल्टा H, वापस बोलता हूँ, डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल NGRT। स्टूडेंट आपका यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं पता चले तो मेरे साथ फिर से बात कर लेना आप, यहाँ तक की बात आपके दिमाग में बैठ गई होगी स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में फिर से बात करता हूँ आपके साथ। इसको मैं रब कर देता हूँ। आपको कहा कि क्या रिलेशन है डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में, उस रिलेशन पे एक आध क्वेश्चन हम लगा देते हैं, फिर से देख लो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्या है कॉन्सेप्ट, देखना। चलो हमारा क्वेश्चन क्या था, रिलेशन बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में क्या रिलेशन है। दिस इज द चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H, दिस इज द डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज प्लस डेल ऑफ NGRT। दिस इज द रिलेशन बिटवीन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एंड चेंज इन एंथैल्पी। चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन। देखिए बच्चों, अब सपोज करो कि मैं यहाँ डेल्टा NG की वैल्यू 0, केस नंबर 1, अगर डेल्टा NG की वैल्यू 0 आती है तो आप कहोगे डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा। डेल्टा NG की वैल्यू 0 हो तो डेल्टा H चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा NG इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो डेल्टा H बड़ा होगा डेल्टा U से। नेक्स्ट थर्ड, डेल्टा NG इज लेस देन 0, तो आप कहोगे डेल्टा H छोटा होगा डेल्टा U से। ये 3 क्राइटेरिया, 3 शर्त बहुत काम की है। अब फॉर एक रिएक्शन दी आपको, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा आपको, सपोज करो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। आपको पूछा फॉर्मेशन ऑफ HI, हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने के लिए डेल्टा H इंटरनल एनर्जी चेंज और
एंथैल्पी चेंज में क्या रिलेशन है, डेल्टा एच क्या है, चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा यू क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्या रिलेशन है। तो हम रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस I2, ये भी गैस फॉर्म में होती है, ये भी गैस फॉर्म में होती है, दोनों मिलके क्या बनाती है 2HI, इट इज ऑल्सो इन गैस फॉर्म। हाइड्रोजन प्लस आयोडीन दोनों मिलके हाइड्रोजन आयोडीन बनाते हैं और ये गैस फॉर्म में है। तो इसके लिए हमको डेल्टा Ng निकालना है। तो बच्चों डेल्टा Ng निकालने का फॉर्मूला होता है गैसेज प्रोडक्ट माइनस गैसेज रिएक्टेंट। प्रोडक्ट साइड गैस के मोल, तो ये गैस लिखा है नीचे G, 2 मोल इसके, माइनस रिएक्टेंट साइड गैस के मोल, यहाँ आगे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, गैस है, ये भी हाइड्रोजन आयोडीन भी गैस है, दोनों का 1 1 मोल, तो 2 माइनस 2 कितना आया बच्चों 0। तो आप कहोगे कि इस रिएक्शन के लिए हाइड्रोजन आयोडाइड के फॉर्मेशन के लिए एंथैल्पी चेंज डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U होगा। चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे फॉर फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के बनने की ये रिएक्शन है, इसका फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट साइड। तो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट के मोल और प्रोडक्ट के मोल, और कौन से मोल, गैस मोल ही लेना है, लिक्विड या सॉलिड मोल आपको भूल से नहीं लेने हैं। तो क्या आया 0 आया, डेल्टा Ng की वैल्यू 0, तो डेल्टा H डेल्टा U के बराबर होगा। क्लियर। वन मोर क्वेश्चंस लेते हैं, आपका और क्लियरिफिकेशन कर लेते हैं इसी क्वेश्चंस को और अच्छे तरीके से हम लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन मैं इधर लिख लेता हूं बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया बाय द हेबर प्रोसेस व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड चेंज इन एंथैल्पी। फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इन हेबर प्रोसेस, अमोनिया इन हेबर प्रोसेस, हेबर प्रोसेस द्वारा अमोनिया का बनना। मैं यहाँ पर हेबर प्रोसेस से अमोनिया बना रहा हूँ। अमोनिया कौन सी प्रोसेस से बनता है, हेबर प्रोसेस में। क्या रिएक्शन होती है, नाइट्रोजन गैस फॉर्म में प्लस 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन ऑल्सो आर इन गैस फॉर्म, इट फॉर्म 2 मोल ऑफ अमोनिया, ये भी गैस फॉर्म में होता है। तो इसके लिए आपको क्या निकालना है, डेल्टा ऑफ Ng फाइंड आउट करना है पहले तो डेल्टा Ng का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा Ng का फॉर्मूला गैसेज प्रोडक्ट माइनस गैसेज रिएक्टेंट के मोल। प्रोडक्ट साइड गैस के मोल कितने हैं 2, माइनस रिएक्टेंट साइड गैस के मोल कितने हैं बच्चों, रिएक्टेंट साइड के मोल 3 और 1 4, तो 2 माइनस 4 हियर माइनस 2। गैसेज प्रोडक्ट माइनस गैसेज रिएक्टेंट मोल कितने आए हैं, यहाँ पर -2 आया। -2 क्या है, 0 से, -2 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से लेस है, तो 0 से लेस है तो डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0, तो क्या बड़ा आएगा आंसर आपका, डेल्टा H इज लेस देन डेल्टा U। एंथैल्पी चेंज छोटा होगा इंटरनल एनर्जी चेंजेस से। मेरी बात आपके दिमाग में क्लियर बैठ गई होगी, बड़ा कौन होगा, डेल्टा U बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में आ रही है। डेल्टा Ng की वैल्यू माइनस मीन्स डेल्टा U बिगर, इंटरनल एनर्जी बिगर। देखो ये इंटरनल एनर्जी बड़ी आ रही है और एंथैल्पी छोटी आ रही है। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, नहीं पता चला हो तो मेरे साथ बात करना। क्लियर। तो एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में क्या रिलेशन है ये आपके क्लियर हो गए होंगे। एक और क्वेश्चन, इसी रिएक्शन को मैं अगर रिवर्स लिखता हूँ इस तरह से, क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देख लो। मैंने इसे लिखा 2NH3 अमोनिया का डीकम्पोजिशन होना, N2 plus 3H2, then you can say this is in gas form, this also in gas form, also in gas form. तो decomposition of ammonia, what is the value of change in enthalpy and change in internal energy? So now you have to calculate the delta Ng, value of delta Ng, Np minus Nr, gases product minus gases reactant mole। तो प्रोडक्ट के मोल यहाँ पर कितने हैं बच्चों, देखो प्रोडक्ट साइड ये 3 और 1 4 माइनस यहाँ पर 2, तो डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी आ गई 2 पॉजिटिव। डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0, देखो ये ग्रेटर देन 0, डेल्टा Ng की वैल्यू 0 से बड़ी, तो क्या हो जाएगा इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा H बड़ा हो जाएगा डेल्टा U से। एंथैल्पी चेंज बड़ा होगा इंटरनल एनर्जी चेंज से। तो आपको ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल Ng/RT। एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, सॉरी एंट्रोपी नहीं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बीच का ये रिलेशन की इक्वेशन है। ओके,
तो अब इस इक्वेशन से और भी कई तरह की प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं, कई तरह के क्वेश्चन एंट्रेंस में पूछते हैं, बोर्ड में भी पूछते हैं। ये कैसे आई वो तो मैंने आपको अभी प्रूव करके बता दी थी, फर्स्ट लॉ, और इंटरनल एनर्जी को मैं कह सकता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक। अब दो और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, वो इस तरह से है, इस इक्वेशन को और किस तरह से क्वेश्चंस बन सकता है वो अपन थोड़ा अपने मेंटली IQ से थिंकिंग करते हैं, एंट्रेंस के व्यू से। NCERT में तो खाली आपको इक्वेशन याद रखनी है। अगर आपको पूछा गया खुदा न खास्ता कि एंथैल्पी आपको गिवन है, इंटरनल एनर्जी पूछा गया, तो क्या करेंगे अपन, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डेल्टा NGRT, ऐसे भी फॉर्मूला बन सकता है। और भी फॉर्मूले बनते हैं बच्चों, क्योंकि है ना, ये आपको फाइंड आउट करना तो इसको उधर ले गए। ये क्या है, इंटरनल एनर्जी चेंज है, ये क्या है, चेंज इन एंथैल्पी है। डेल्टा NG गैसेस प्रोडक्ट मोल माइनस गैसेस रिएक्टेंट मोल है। R आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T थर्मोडायनेमिक में टेम्परेचर 298 केल्विन मीन्स की 25 डिग्री सेंटीग्रेड लेना है आपको, अदरवाइज क्वेश्चंस में दिया होता है। और एक तरीका बच्चों, इसी फॉर्मूले को ऐसे भी बना सकते हैं, इसको उधर ले गए हम, डेल्टा H माइनस डेल्टा U बराबर होता है डेल्टा NGRT। आपको पूछा कि एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी का डिफरेंस फाइंड आउट करो कोई रिएक्शन के लिए, तो वो गैस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट से डेल्टा NG फाइंड आउट कर लोगे, R की वैल्यू रख दोगे, T रख दोगे, तो डिफरेंस मिल जाएगा आपको। आपको पूछा एंथैल्पी चेंज फाइंड आउट करो, तो सीधी ये इक्वेशन। आपको बोला कि इंटरनल एनर्जी फाइंड आउट करो, तो ये इक्वेशन लगा लिया आपने। तीसरा एक और फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या जानते हैं, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा NGRT किसके बराबर होता है, P डेल्टा V के बराबर होता है। अब आपको कुछ खास बातें मैं बताने वाला हूँ, जो आप यहाँ रिमेंबर इट हमेशा के लिए याद रखना बच्चों, फिर इसके क्वेश्चंस आप लगाने की कोशिश करना। आपको ये याद रखना है कि डेल्टा H हुआ करता है QP के बराबर। अब ये बात क्या कहती है, QP का मतलब Q के सबस्क्रिप्ट में P, इसका मतलब होता है कि इस दुनिया के अंदर 99% जो रिएक्शन होती है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, और कांस्टेंट प्रेशर पे सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई हीट या फिर निकाली गई हीट या फिर बाहर निकाली गई हीट, एक्स इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड हीट इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये इस तरह से दिमाग में रखनी है, डेल्टा U इज इक्वल टू QV, मतलब कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट इवॉल्व्ड और हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज। ये दो बातें, तो मैं इस इक्वेशन को इस तरह से भी लिख सकता हूं बच्चों आपके सामने। 5th नंबर में डेल्टा H की जगह मैं रखूंगा QP, और डेल्टा U की जगह मैं रख सकता हूं QV प्लस P डेल्टा V। मेरी बात तुम्हारे दिलो दिमाग में यहाँ तक पहुँच गई होगी। ये फॉर्मूले आप दिमाग में रख लेना। डेल्टा H बराबर हुआ करता है QP के बराबर, डेल्टा U बराबर हुआ करता है QV के बराबर, P डेल्टा V बराबर हुआ करता है NGRT के बराबर, तो डेल्टा NGRT भी आ सकता है। तो यही इक्वेशन घूम फिर के आपके बहुत हेल्पफुल है। इसको कहते हैं एंथैल्पी एंड फर्स्ट लॉ के बीच का रिलेशन, या फिर एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी के बीच का रिलेशन। तो इन पे क्वेश्चंस आते हैं, आप ट्राई करना। ये दो बातें जो मैंने आपको यहाँ लिखी है उनको ध्यान देना। इन दो बातों का मतलब क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पर सिस्टम द्वारा प्राप्त की गई हीट या फिर निकाली गई हीट एंथैल्पी चेंज के बराबर होती है। 99% रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर पे होती है, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। इंटरनल एनर्जी चेंज होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर एब्जॉर्ब की गई हीट या इवॉल्व की गई हीट के बराबर होता है। तो डेल्टा H QP और डेल्टा U इंटरनल एनर्जी चेंज QV के बराबर होता है। मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है और सिस्टम हीट मीन्स फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एब्जॉर्ब कर रही है या हीट इवॉल्व कर रही है, तो किसके बराबर है, डेल्टा U के बराबर, और डेल्टा H किसके बराबर है, QP के बराबर। तो ये दो बातें दिमाग में रखना। थैंक्स स्टूडेंट, आज के लेक्चर को मैं यहीं फिनिश करूँगा, ज़्यादा फिर इसके ऊपर क्वेश्चंस अगले लेक्चर में हम करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर विजिट।